अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक वायरिंग डायग्राम क्लास 5 है। पहले मैंने क्लास 4 तक कवर किया था। क्लास 4 तक मैंने वीडियोस बना दी थी, उसमें मैंने डिटेल्स बताई थी। अगर कोई बंदा वायरिंग डायग्राम के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो पहले जाके उसके सेशन देख ले। 4 सेशन पहले ऑलरेडी बने हुए हैं, वो सेशन देखे। नहीं तो इस वीडियो की डिटेल में मैं लगा दूंगा प्ले लिस्ट का लिंक। आप प्ले लिस्ट को लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको वो सामने सारी वीडियो यानी शो हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी। ये हो गया है काम। दूसरे नंबर पे सबसे पहले जो दोस्तों बाब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं यार वीडियोस देख रहा हूँ कि लोग जो 50% लोग हैं वो विदाउट सब्सक्राइबर हैं, यानी वैसे वीडियोस देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। वीडियोस देखते हैं तो अपना नॉलेज लेते हैं, चले जाते हैं। भाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप ऐसे करें, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि कब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, ताकि कुछ वीडियोस आपसे मिस हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे थिंक डैग खासतौर पे किसी किस्म का किसी को स्कैनर चाहिए सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, किसी को पाकिस्तान में थिंक डैग की डिवाइस, खासतौर पे कोई भी स्कैनर हो लेकिन खासतौर पे थिंक डैग डिवाइस चाहिए तो ये भी मिल जाएगी। पाकिस्तान में 2 साल की अपडेट विद क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ भी मिल जाएगा, ऑफिशियल के साथ भी मिल जाएगा। अगर किसी भाई को पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में चाहिए तो फिर भी मिल जाएगी। अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान में भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद केबल चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिस बंदे ने लेनी है वो मैसेज करे या जिसने नॉलेज लेनी है। वैसे अक्सर औकात मुझे वैसे ही पूछते रहते हैं कि मतलब उनको वैसे ही मैसेज करते रहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज में पूछ सकते हैं। अगर इसके बारे में आपने डिटेल से वीडियोस देखनी है तो मेरी चैनल पे जाइए, उसमें क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, इसकी मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप जाके चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या फीचर हैं वो देख लें। उसके बाद आप मुझे मैसेज करें। जिनको पता है सारे वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और ये टॉपिक की तरफ, अगर जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो उनको मैं ये बताया था मैंने डेविड बताया था ये भी, और जेनर डेविड, क्योंकि ये डेविड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ियों की फील्ड में। वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इसको देख सकते हैं, या आपने सुना होगा ECU में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं, ये भी इस्तेमाल होते हैं, वायरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह जब आगे हम चलेंगे वायरिंग को सीखेंगे तो इसमें मैं बताऊंगा ये डेविड है, ये चीज़ हमने, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताने का, ये सिंबल्स बताने का मकसद ये है कि मैं हर एक चीज़ डिटेल के साथ दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि ये डेविड है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। क्योंकि आपने एक दफ़ा सीखा होगा तो आपको ज़ाहिर पता चलता रहेगा। आप इस वीडियो को, ये जो सेशन है, प्ले लिस्ट को बार बार प्ले करें, सब वीडियोज़ को बार बार देखें ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई, इसके सिंबल्स जो मेन सिंबल्स होते हैं। अभी हम टोयोटा पे चल रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीज़ों पे चलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेन चीज़ें होती हैं कि जिनको नहीं पता हम उस पर बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को मैं वैसे डेल्को बोलते हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर का मकसद ये होता है कि जो स्पार्क प्लग को सप्लाई देता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। वो किसी किस्म का भी हो सकता है, हम ECU को भी डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं। उसके बाद ये अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर उन लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो पुरानी करोला, जो पुरानी 86, 87, 88, 92, 93 जिसमें डेल्को इस्तेमाल की जाती थी, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता था। ठीक है। जो स्पार्क प्लग को मेन तौर पे सप्लाई फ्राहम करते हैं, जो हाई सप्लाई फ्राहम करते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। ये डबल स्विच है, इसको वैसे डबल स्विच बोला जाता है, यानी 2 वायर्स हैं, एक आउटपुट निकलती है, इसको स्विच बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ का सिंबल है। यहाँ कहीं भी आएगा, नॉर्मल जो फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई इंटेंसिटी फ्यूज़ हैं जिनको हैवी, मिसाल के तौर पे हैवी गेज की वायर लगी जाती है, यानी मोटी गेज, जिसको मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में देखते हैं कि मिसाल के तौर पे छोटे 10 एम्पेयर के एक फ्यूज़ लगे होते हैं। एक कुछ फ्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि अल्टरनेटर को फ्यूज़ लगते हैं, उनके लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये ग्राउंड है, यानी अर्थ जिसे बोला जाता है उसको ग्राउंड, यानी जहाँ से मिसाल के तौर पे बॉडी के साथ मतलब अर्थ लिया जाता है तो उसको ग्राउंड बोला जाता है। यानी नेगेटिव अगर अर्थ बॉडी से लेते हैं तो ये वाला सिंबल आएगा कि ये अगर स्क्रू लग के तो बॉडी के साथ अटैच है। ठीक है। उसके बाद ये हेडलाइट के लैंप है,
ये मिसाल के तौर पे डबल पॉइंट वाला बल्ब है, ये मिसाल के तौर पे ये सिंगल पॉइंट वाला जिसमें मिसाल के तौर पे या हाई लगा लें या लो लगा लें, इस तरह का सिंबल आएगा तो या तो वो हाई होगी या लो होगी, यानी एक पॉइंट काम करेगा। अगर ऐसा सिंबल आएगा तो डबल फंक्शन काम करेगा। मैं नॉर्मल सी वो चीज़ें बताता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसमें टाइम यानी वीडियोस मैं अपनी वीडियो लंबी करने के लिए नहीं उस पर करूँगा। ये इग्निशन कॉइल्स, इग्निशन कॉइल्स मतलब आप नई गाड़ी में देखते हैं कि कॉइल्स आती हैं बड़ी बड़ी जिसमें स्पार्क प्लग लगे होते हैं, तो जो है यानी जो स्पार्क प्लग को करंट देते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि यानी अगर उसकी हम बुक्स में पढ़ेंगे, नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वो क्या करता है कि कम सप्लाई को यानी कम सप्लाई को लेके तो वो हाई मिसाल के तौर पे सप्लाई देता है स्पार्क प्लग को, ताकि स्पार्क प्लग आपस में वो स्पार्क करें ताकि इंजन बर्न हो सके। इसको वो जो काम करती है उसको इग्निशन कॉइल्स बोला जाता है। तो ये इग्निशन कॉइल है, ठीक है। इसका ये सिंबल होगा तो आपको समझ आएंगे इग्निशन कॉइल्स है। मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल डिस्कस करेंगे, जैसे कि डोइट पे हमने किया था, या ऐसी चीज़ों पे जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं उन पर। ये इग्निशन स्विच है जिसको चाबी स्विच बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बल्ब है, नॉर्मल बल्ब, जैसे कि पार्किंग बल्ब हो सकता है या किसी किस्म का बल्ब हो सकता है, ठीक है। ये एलईडी बल्ब है जिसमें ये जो है एलईडी बल्ब है जिसको मिसाल में डेवल लग जाता है, जिसको मिसाल के तौर जिसकी कोई मिसाल के तौर पे छोटा बल्ब एलईडी बल्ब लगाया जाता है जिसमें डेविड कोई भी मतलब एलईडी बल्ब छत वाला बल्ब जिसमें वो जिसमें डेविड लगा जाता है, जो हीट भी नहीं पैदा करता हो, नॉर्मल और मिसाल के तौर पे छोटी यानी एलईडी बल्ब। आप नॉर्मल इसको समझ लें कि डेविड के बारे में आपने अगर नहीं समझा तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था मुकम्मल। अगर इस पे करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ये मैनुअल स्विच जो ऑन ऑफ करने वाला है, अगर नॉर्मल यानी ओपन पोजीशन पे होगा तो ऐसा सिंबल आएगा, क्लोज पोजीशन पे होगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये मोटर का सिंबल है, जैसे कि कोई भी मोटर हो सकती है, जैसे कि वो वाली लगा लें, फैन की मोटर कोई भी लगा लें। ये रिले है, ये 4 पिन वाली रिले है, ये 5 पिन वाली रिले है, ठीक है। ये 2 रिले हैं, तो इसका सिंबल आएगा। अगर किसी भाई को रिले लगाने के लिए उसके कनेक्शन का नहीं पता तो मैंने इन 5 पिन वाली और 4 पिन वाली पे अलग से मिसाल के तौर पे रिले बनाई है। सॉरी, मैंने बताते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये नॉर्मल पोजीशन है, 4 पिन वाली ही रिले है, ये दोनों नॉर्मल रिले है। ये क्लोज पोजीशन में है, ये ओपन पोजीशन में है, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल पोजीशन है इनकी रिले की। अगर किसी भाई को अगर 4 पिन वाली या 5 पिन वाली रिले के बारे में मुकम्मल मिसाल के तौर पे उसकी वायरिंग का नहीं पता तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है 4 पिन वाली और 5 पिन वाली। ये आप चैनल पर जाइए, उधर वीडियो का लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगा। आप हमेशा एक काम कीजिए, कभी भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखा करें कि जिस वीडियो के बारे में मैं उसमें जिक्र करता हूं उसकी वीडियो की डिटेल उसमें वो होती है। अगर नहीं कभी होता है कि माइंड में नहीं रहता लगाना, इंसान भूल जाता है, तो आप क्या करें, वीडियो चैनल पर जाएँ, स्क्रीन पर आप उसकी तस्वीर में लगा दूंगा कि 4 पिन वाली जिस तरह की यानी उसका थंबनेल आपको नज़र आ जाएगा। आप चैनल पर जाइए, वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह आप ऐसे करें कि वीडियो पे जाइए, इंशाल्लाह मैं इस पर स्क्रीन पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा कि 5 पिन और 4 पिन की कैसे लगाते हैं, यानी उसके कनेक्शन कैसे है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये है डबल थ्रो यानी डबल फंक्शन वाली काम करती है ये 5 पिन वाली रिले। इसमें बड़ा एक ना इजी है, यानी ये 5 पिन वाली रिले अक्सर चोर स्विच में काम आती है, तो उसकी मैंने मुकम्मल डिटेल 5 पिन की ही वीडियो पे अपलोड की हुई है। तो आप वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये नॉर्मल सी वीडियो होगी, रजिस्टर और उसके बाद ये दूसरा वेरिएबल रजिस्टर, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक वीडियो इतनी लंबी ना हो, क्योंकि ये काफ़ी एक मेन टॉपिक यही है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये 5 है इंशाल्लाह। कल वो दूसरा टॉपिक रिलीज़ हो जाएगा, मिसाल के तौर पर रजिस्टर का टॉपिक सुबह इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो सुबह लगा दूंगा इंशाल्लाह। आप देखें सारे मतलब सारी चीज़ को फॉलो करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि 5 पिन और 4 पिन की अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाइए, उधर मैंने दोनों वीडियोस लगाई है। उसके बाद दोबारा अगर थिंक डैक किसी भाई को चाहिए पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया में, अभी मैं पाकिस्तान में हूँ,
अगर किसी को पाकिस्तान में चाहिए या सऊदी अरेबिया में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दें। आपको इस पे डिटेल में मिसाल के तौर पे आगे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे क्लास 6 के साथ।